जो हमारी चीज बस यो अपन लगाया सो खम्बा खुम्बा लगाया वो सरकारी होगी। अब बाटो भी बोली तुम बड़े ले दो जन के तुम लोग चला जो दिन रात और बाटो च ना जन के तुम कला टाइम पास जन के हम भी कला यो क्या यो तो लगभग बेटी फट गया। ये हम लोगों के बैग तैयार हो गए हैं। जय हो भगवान नारायण नारायण भगवान। यहाँ पे बंदर भी थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए मैं सामान के साथ हूँ और मम्मी जा रही है नीचे मंदिर में। ये वाला थोड़ा सा बाहर का कमरा है इसलिए हमने सोचा कि यहाँ हवा वगैरह आती रहेगी, इसलिए हम लोगों ने सारे रजाई गद्दे इसमें पैक करे हुए हैं। इसके अलावा हमारी फेवरेट काल कोठरी भी बेचारी अभी केवल पंखा ही चढ़ रहा है यहाँ पे। आज सुबह से हम लोग लगे हुए हैं सामान वगैरह पैक करने पे। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे तो कंधे में दर्द हो रहा है। मैं भी दोनों पीठ पर ये दोनों हाथ इकट्ठा करके जोड़ना, बाकी गाली गलौज किसी के चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। वो बोल रहे थे कि इनकी मम्मी ने इनके पास वो 5 किलो वाला अचार का डब्बा दे रखा था। तीनों अचार खा रहे थे कि हम रास्ते का घर। एक बोलता है कि सब कुछ मुझे खिला रही है। सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फिर एक नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है फिर से हमारे खूबसूरत गांव से। और आज थोड़ा सा दुख वाली बात यह है कि हम लोग जा रहे हैं वापस। काफ़ी दिन हम लोग यहाँ पे रहे, साफ सफाई करी और फिर से मतलब जब आते हैं ऐसा हुआ रहता है, फिर से हर चीज़ मैनेज करते हैं और फिर अचानक से जाना पड़ता है। लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। आज मौसम के ये हाल है कि देखो कितना सुंदर लग रहा है। कल रात भर बारिश आई, मतलब हमें ऐसी चिंता थी कि यार कल हमने जाना है कहीं रास्ते वगैरह ख़राब ना हो, लेकिन मेन हाईवे है तो ज़्यादा लंबे टाइम तक रास्ते ख़राब नहीं होते, साफ़ हो जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने सुना है कि बिल्कुल रास्ते साफ हैं। और ये देखिए ऊपर हम बोल तो रहे हैं। चलो हाय हेलो कर दो। राधे राधे, जय श्री राम। बिंदी लगा ली। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, हम भी ठीक हैं। तैयारी पे लगे हैं सुबह से। अब थोड़ा खाना पीना खाएंगे, बिना खाना का भी कहाँ रह पाएंगे हम। बिना खाने हम लोग खाने पे जिंदा है बस वही तो। और बाकी इधर उधर करके यहाँ वैसे तो ठीक ही बोलते हैं भाई। यहाँ पता नहीं क्या हुआ, मेरी तबीयत ठीक रही। उतना खान पान भी नहीं था, लेकिन हवा पानी ऊपर नीचे वगैरह ऊपर नीचे करते करते ना यहाँ थकान भी नहीं लगी भाई। वही तो वहाँ से मैं बीमार होके आ रखी थी कि पता नहीं घर में क्या होगा कैसा होगा, लेकिन यहाँ तबीयत ठीक हो गई। मन कर रहा अब यहीं रहना था। यहाँ बीच बीच में यहाँ आते रहे ना हवा पानी लेने के लिए। हाँ अब पापा ऐसे ही बोल रहे थे कि 6 महीने करके रहो ना। अब 6 महीने करके तो नहीं रहेंगे ना, थोड़े सूरज की दिक्कत है और की शादी हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हमारा तो वैसे भी जेता बोलता किस्मत जो थोड़ा वो नीचे डगमगाएंगे। लेकिन चलो अब देखते हैं जैसा भी होगा। क्या पता घड़ी में रहने का मौका मिलता है, थोड़ा ऊपर नीचे वहाँ भी क्या फायदा है यार। चाहे वहाँ दवाई खानी, हमने यहाँ घर में कहाँ खाई दवाई। वही तो है ना, घर में तुम बीमार हो गए। घर में हम बीमार तो हुए ना, लेकिन दवाई नहीं खाई। हम वैसे ही रहे कि दवाई की कम पैसे। कल हम लोग बात कर ही रहे थे, मैं कहा मम्मी ऐसा करेंगे। मम्मी ने कहा कि मेरी यहाँ आके थोड़ा तबीयत सही हुई, मतलब जबकि खाने पीने के लिए भी कोई ज्यादा चीजें थी नहीं। और खाई नहीं है। अच्छा हाँ, जाने में ना एक बोला तू जा, दूसरा बोला लड़ाई हो जा रही है। बोल रहे यार मार्केट जाना था, लड़ाई हो जा रही है तब तक। तो मम्मी कह रही थी रास्ते भी वैसे ही है ना। कितनी बार फिसल गए, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से ऐसा रहा कि फिसले ना, लेकिन नीचे नहीं गिरे। थोड़ा रास्ते तो बरसात में ऐसी होगी। तो कल हम लोग बात कर रहे थे, मैंने कहा मम्मी एक काम करेंगे। बात एक ये भी है कि और लोगों के गांव में जाओ तो रास्ते वो प्रधान क्षेत्र पंचायत वो पता नहीं कौन कौन है, वो रास्ते रुस्ते ऐसे बन रखे। ये रास्ता हमने बनाया था अपने पैसों से। उसके बाद सारी टूट फूट हो रखी। थोड़े यहाँ ऊपर दिखा कि हम गेट से बाहर जाएंगे, जहाँ तक हमने बना रखा वहीं तक सही है, बाकी सब वैसा ही है। पता यहाँ के लोग इतने निकम्मे हैं इस गाँव के, खाली इनके लिए दारू चाहिए। अब इसके अलावा कोई पद पर भी बिठा दो इनको प्रधान और कुछ सारे वो लोग रास्ते से जाते हैं, लेकिन देखो रास्ते के इतने बुरे हाल है। अकेला बाल भी नहीं बोली
डाले। अभी मैं तैयार नहीं हूँ। चलो खैर वो बात छोड़ो। हम लोग बात कर रहे थे, मैंने कहा मम्मी हम तीनों की शादी जाएगी, तो मम्मी कह रही थी कि यार अभी तो तुम लोग थे, आना जाना हो रहा था, अब मैं अकेले कैसे आ पाऊंगी, मतलब कि जाने के लिए साफ सफाई चाहिए। तो मैंने कहा एक काम करेंगे, जब भी हम लोग आएंगे तो हम तीनों प्लान बनाएंगे कि हम तीनों बहनें आएंगी और हम सब लोग आएंगे एक साथ यहाँ, है ना। तो लगभग पूरे 1 महीने की छुट्टी लेके सब के सब आएंगे यहाँ। कोई काम के नहीं है। हाँ, जब चाहिए स्टील के पुराना भी तो होते ही है ना। हाँ वही तो रख ली मैं। हाँ रख दे खराब ही थे बहुत पहले के। तो फिर आज सुबह से हम लोग लगे हुए हैं सामान वगैरह पैक करने पे। और पहले तो यहाँ पे ये कमरा सबसे अच्छा हुआ करता था, जब यहाँ पे बेड था ना, पूरा ये आधा हिस्सा छुपा रहता था, बढ़िया हुआ करता था। जब से ये बेड गया, इस कमरे की मम्मी इज्जत नहीं कर रही, वरना मम्मी का फेवरेट कमरा यही था। नहीं हाँ। मुझे इसी कमरे में थोड़ा वो आता, क्या बोलते हैं, रास आती है, आनंद इसी कमरे में। मैं इसी में सोई रही। इस समय मैंने वो गद्दा हटा दिया ना, गद्दा तो खूब था वो अच्छा खासा। हाँ। लेकिन दिखा दे वहाँ मैंने वो कर रखा था। तो मम्मी ने यहाँ ईंट वगैरह लगाई, ये देखो ईंट वगैरह लगाई, तो तब मम्मी यहीं पे सो रही थी इसी कमरे में। कल भी मैं यहीं पे सोई भाई, जबकि कल हम 2 ही लोग थे ना। हाँ। लेकिन मुझे इसी कमरे में नींद आती। क्योंकि पहले से मम्मी का कमरा यही हुआ करता था। तो आज हम लोगों ने सारा सामान समेट लिया है। ये पंखा मम्मी का फेवरेट हमने बंद कर दिया है। हाँ ठीक है। और ये है फ्रिज, ये बेचारा तो चलता है नहीं, इसके अलावा सारी चीजें हम लोगों ने बंद कर दी हैं। यहाँ सबसे ज्यादा होती है छिपकली ना, जब भी यहाँ आओ मम्मी चारों तरफ छिपकली। तो कुछ सामान हमने इसमें रख दिया है और बाकी अच्छा यहाँ देखती हूँ कुछ रह तो नहीं गया। यहाँ भी कुछ नहीं है, सब पैक हो गया। क्या चाकू? हाँ संभाल दी, संभाला नहीं, उसमें रखा हुआ है ना। इसके अलावा ये दूसरा कमरे में हम लोग सारा सामान रखा हुआ है, इसमें ही हमने बर्तन ऐसे पैक करे हुए हैं। खुले में छोड़ो ना तो दिक्कत हो जाती है। क्या बोलो मम्मी दोनों? मैंने कहा हम लोगों ने सारे बर्तन पैक करके रखे हुए हैं, क्योंकि वैसे ही खुले छोड़ो ना, हाँ तो आते हुए सफाई करने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने कुछ इसमें कुछ इसमें रखे हुए हैं बर्तन। क्या बोल रही? बक्स के अंदर। हाँ। नहीं तो बाहर सब गंदे हो रहे हैं। वही तो। जब आओ तो कितने बर्तन धो रहे उसी समय। इसके अलावा हमारी फेवरेट काल कोठरी भी बेचारी, अभी केवल पंखा ही चल रहा है यहाँ पे। यहाँ भी हम लोगों ने सब कुछ पैक कर दिया। वैसे यहाँ इस कमरे में था नहीं कुछ। और ये है बाहर दादी वाला कमरा। ये वाला थोड़ा सा बाहर का कमरा है, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ हवा वगैरह आती रहेगी, इसलिए हम लोगों ने सारे रजाई गद्दे इसमें पैक करे हुए हैं। ये देखो इस तरीके से, ये उधर वाला, ये छोटे मोटे सारे हमने इस तरह से बांध के रखे हुए हैं। और ये तो शायद पापा का हुआ करता है, जो भी लोग फौजी होंगे उनके घर में ये तो पक्का ही होगा। क्या 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 होता है फौजियों का? ये रही ये कंबल। अच्छा हाँ। ये कमल हमने 2 कमल वो कर रखी ना, क्या ज्वाइंट कर रखी ना। हाँ। लेकिन वो कोई काम ही नहीं आती। लेकिन वो रखा है हमने। कितनी बार मैंने बाहर रखा है कि कोई रखो इस कमल को ना, पता नहीं किसी वो एक वो चुभने वाली है ना। वही तो। अब कमल दूसरी आ रही है, अब तो मुलायम कमल आ रही है। फौजियों को तो बहुत पुरानी है, टाइम की है। यो क्या बेटी फट गया। मम्मी की फेवरेट प्लाई। तो जैसे मैंने कैमरा खोला, कैमरे में कैप्चर हो गया मम्मी तेरा वो काम कि जब तूने आवाज वो करा। तो मम्मी मैं तो कब का नाश्ता कर लिया था। मम्मी ये खाना खाओ, कुछ भी नहीं, थाली भी नहीं रह गई, इसी पे खाना, ठीक है? क्योंकि कोई बात नहीं, सारा सामान पैक हो गया शॉर्टकट में ना। थोड़ी जी भी जरा हाँ हाँ। तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ बाहर देखो, हमने 2 दिन से क्या, हाँ तो थोड़ा उधर खिसका ना उसको, इधर ले आई, इधर उधर खिसका उसको। क्या ये देखो, कल बिनी दीदी लोगों ने दिया था हमको बना के। जब से हम लोग यहाँ आए हैं, वो हमारे लिए हमेशा करेला वगैरह बना के दे रहे हैं मम्मी लोगों के लिए। कल हमने वही खाया ना खाना, बोला सुबह को खाना इसको। तो फूफू लोगों ने हमारे लिए अचार वगैरह भी दिए है, वहीं जाके दिखाएंगे। अब थोड़ा उधर खिसका उसको, उधर खिसका। मम्मी एक काम करिए, अगली बार यहाँ बेड लेके आएंगे, खराब हो जाना है यार। एक तो सीलन की वजह से खराब हो जाना है, वरना हमने बेड लेना था एक नया। रोज एक ही रही दरवाजे नहीं खोल। अब तो पता चली बोलो।
तो मेरा ही नाम आता रहता है हर चीज में कि मतलब मैं आई, मैंने दरवाजे नहीं खोले। तो मैं तो छोटी बच्ची थी यार, तो मैं कहाँ इतना ध्यान रहता है। बच्ची थी ना तो कहना मानना चाहिए ना। उतनी बार बोला हमने वहाँ से दरवाजा खोल के रख, धूप जाएगी अंदर, हवा जाएगी अंदर, तो तूने कहाँ खोला? इसके लिए तो तू खुद वो बनती रहती, बहुत हीरोइन बनती रहती। हाँ, पंखा चलो। मैं ये कह रही थी कि जितने दिन से हम लोग यहाँ पे हैं उस दिन से मतलब यहाँ पे थोड़ा काई वगैरह हो रखी थी, तो हमने 5 किलो लगभग 10 किलो पंखा खोलते हैं, पंखा पैक कर ली। तो ये है मम्मी का 30-40 साल पुराना क्या पंखा। बोल रही थी सुबह सुबह, अरे अच्छा हुआ इस पंखे का बेचारा चल गया। हाँ। तो हम लोगों ने लगभग 10 किलो यहाँ पे वो डाला, ब्लीचिंग पाउडर, चूना सारा मिक्स करके, और अब हुआ था रहने लायक बढ़िया। अब हुआ था थोड़ा बहुत सफेद, लेकिन क्या करें। चलो बिंदी, तो छोटा मोटा सामान रह रखा था। अरे खर्चो टाइम कुछ नहीं। चलो बिंदी, ठीक है, बाय। कोशिश करना शादी में आने की। ठीक है, ठीक, ओके ओके। सारे दरवाजे चटक रखे हैं धूप से। बहुत तेज धूप नहीं है पर। गेट से बाहर आई तब तक मम्मी ने वहाँ अंदर से गेट बंद कर दिया और मैं यहीं फंस गई। तो अब मैं घूम फिर के जा रही हूँ। और ये वाले जो हमारे पौधे हैं, मतलब अब तो पेड़ हो गए हैं, परसों तक ही इतने छोटे थे। ठीक है, और मम्मी जिस रास्ते की बात कर रही है वो रास्ता यही है, ये वाला। ये हमने खुद जब अपना पुश्ता, जब हमारा एक बार ये टूटा था, हमने खुद से ही बनाया था। उसके अलावा कोई रास्ते नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। बनी क्या। ये हम लोगों के बैग तैयार हो गए हैं। और पहले मेरा ये बैग ना केवल घूमने फिरने के लिए जाता था, जो मैं ट्रैक करती थी छोटे मोटे, उसके लिए जाता था। अब इस पे केवल इधर उधर घर आ रही हूँ, जा रही हूँ, उसका सामान जा रहा है। अब ये बेचारा ज्यादा यूज में भी नहीं आता, बहुत टाइम से तो अंदर ही रखा हुआ था। जय हो भगवान नारायण नारायण भगवान। नारायण नारायण नारायण। जय माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा देवी। ये नीचे वाला रास्ता थोड़ा सा खराब है, मतलब बहुत फिसलने के लिए है, डर लग रही है चढ़ने में। तो हम लोग ऊपर के रास्ते जा रहे हैं आज, वरना हमारा नीचे का अपना यही रास्ता है। क्या ना यार, खराब है रास्ता इधर। क्या बोल रही है? वही तो। तुम लोग जो दिन रात बाटो छ ना, तुम कल टाइम पास हम भी करा। वही तो। बोली तुम बड़ा क्या। हाँ, तुम और क्या मतलब बोली सरकारी से। जो हमारी चीज बस यो खम्बा खुम्बा लगा वो सरकारी हुएगी। अब बाटो भी बोली तुम बड़े ले दो। चलो भाभी ठीक है, बाय बाय बाय। और यहाँ पे है हमारे गांव के बीचों बीच हमारी ज्वारपा देवी का मंदिर, जो कि मतलब हमारे घर से थोड़ा सा नीचे है, और सामने क्यूली कोजर और धारकोट के बिल्कुल सामने। मकान के गाँव में भी कोरोना बेटी ना, काफी सारा मकान। हाँ, सब लोग बना रहे घर में। पहले लोगों को कोई वो नहीं था ना। हाँ, जब से कोरोना आया तब से लोगों को पता चला कि जरूरत है भाई घर में भी। घर की अहमियत का पता तभी चला ना लोगों को, नहीं तो लोग शहर की उसमें। पर चलो घर में भी, अरे घर शहर में भी चाहिए थोड़ा सा दवाई के लिए, कोई जरूरत के लिए, और थोड़ा घूमने फिरने के लिए। गांव में भी चाहिए, दोनों जगह एक एक कमरे चाहिए। बाहर शहरों में कोई भी बीमारी आई, अब पहाड़ के लोग सीधे भागे घर, है ना। तो घर में रहेगा ना मकान तो ठीक रहता। पानी पुनी की यहाँ उतनी खास जरूरत तो होती नहीं है, मतलब
वैसे में हाँ, लेकिन पानी तो हम लोगों का वो धारे का पंदेरा का पानी तो बढ़िया ही है। हाँ, हाँ, बस एक कमरा चाहिए बस। बूढ़ी प्रणाम। हाँ, चले आगा। फिलहाल हम थोड़ा सा वेट करने वाले हैं कि क्या पता 5-10 मिनट रुक के कोई ना कोई गाड़ी आ जाए ऊपर की तरफ से। वैसे तो ये रोड जाती है ऊपर पोखरी गांव तक, तो कोई ना कोई इक्का दुक्का आता जाता रहता है बीच बीच में। वैसे तो लोग या तो किसी की अपनी गाड़ी है या तो बहुत कम कोई दिन में खाना खाने के लिए या फिर कोई रात को ही आते हैं, तो फिर भी इत्तेफाक से कभी कभी गाड़ी आ जाती है। क्योंकि हम लोगों के आज बैग इतने भरे हुए हैं कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। मैं थोड़ा सा ही आई हूँ 100 मीटर नीचे, मेरे यहाँ कंधों में दर्द होने लग गया है। वैसे तो ये बैग मेरा काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब ना इसमें दिक्कत नहीं होती है। मैं इसमें काफ़ी, मतलब ये ट्रैकिंग वाला बैग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फिर भी भारी इतना ज़्यादा है ये। यहाँ पे मैंने अमरूद, इसमें 5 किलो हैं, सारे वैसे वाले सामान हैं जो बहुत भारी होता है। जैसे मैं बोल रही थी ना इक्का दुक्का गाड़ियाँ आती रहती हैं, तो ये देखो एक गाड़ी आ गई है, तो क्या पता ऊपर की तरफ से भी आ जाए कोई। और सबसे बढ़िया कि कोई जान पहचान का मिल जाए, तो वो सबसे बढ़िया है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे तो कंधे में दर्द हो रहा है, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं। क्या मैं भी पीठ पर ये। अच्छा, ये तो गाड़ी नहीं आनी, कोई गाड़ी नहीं आ रही, इक्का दुक्का ऊपर जा रही है। ये कोई टाइम नहीं है ना गाड़ी आने का इस समय। एक तो दिन का टाइम होता है, लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। मैंने कहा ये देखिए रास्तों के वही हाल, रोड के वही हाल, बड़ी बुरी स्थिति है। यहाँ पे बंदर भी थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए मैं सामान के साथ हूँ और मम्मी जा रही है नीचे मंदिर में। बोल रही थी कि कुछ दक्षिणा वगैरह चढ़ा देती हूँ, फिर पता नहीं कब आना होता है। तो ये हमारे गांव का चंडिका माता का मंदिर है, गांव के सबसे नीचे है, तो आते जाते हमेशा दर्शन हो जाता है यहाँ पे। तो मम्मी ने भी बैग अब रख दिया है पीठ पे, गाड़ी तो मिल ही नहीं, और 1 घंटे बाद आ रही है वहाँ पे मंदिर से। दोनों मंदिर है, एक चंडिका मंदिर है और एक ये है शिवालय। थोड़ा माथा टेकने गई ना। हाँ, तुम तो आई नहीं वहाँ। थोड़ा मैंने कहा भगवान के पास थोड़ा अपना मत्था टेक ले, हाथ जोड़ के थोड़ा प्रार्थना कर ले। बस भगवान के सामने वो दोनों हाथ इकट्ठा करके जोड़ना और माथा टेकना। बाकी कोई गाली गलौज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आत्मा और परमात्मा, आत्मा के अंदर भगवान को बिठा के रखा परमात्मा, और बस बाकी कुछ नहीं। बाकी के गाली गलौज किसी के चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। हाँ, बस जो होना होगा वो सब भगवान की दया से हुआ है, सब कुछ बढ़िया, अच्छा हुआ, सब बढ़िया, सब। अब रोज ऐसा बोलते जाओ कि हमारा सब अच्छा हुआ, भगवान ने ही किया है, तो सब भगवान ने किया है। हमारे चाहने से भी कुछ नहीं होता। हमें तो बोल रखा ना कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो कर्म तो करना ही है। लेकिन हमारे चाहने से हम थोड़ी चाह रहे कि हम ऐसे चलते। हम सोचते कि हमारे ऊपर हवाई जहाज में पंख लगते तो हम उड़ जाते के ना। वो सब ऊपर वाले के चाहने से होगा। तो फिर हम मम्मी ने इतनी देर कर दी ना, जितने लोग मिल रहे हैं रास्ते में 1-1 घंटे तक उनसे बात कर रही है, और 1-1 घंटे तक वही बचपन की कहानियां शुरू हो जा रही है। जब मम्मी नई आई होगी ना यहाँ दुल्हन बन के, तो हुए होंगे हम छोटे छोटे, तो क्या कहानी बोल रही थी वो कि अरे ये वही है, हमको देख के बोल रही ये वही है खिड़की पे बैठी रहती थी जो, और मम्मी जंगल गई रहती थी, ये तीनों लड़कियां खिड़की पे बैठी रहती थी, और हमारा घर तो रास्ते का घर था, तो आते जाते लोग देखते रहे होंगे हम लोगों को, तो बोलते थे कि अरे बड़ी दुर्दशा हुई रहती थी, खिड़की पे ही बैठे रहते थे। एक वो हमारी सास होती ना गौड़ की, वो बोल रहे थे कि इनकी मम्मी ने इनके पास वो 5 किलो वाला अचार का डब्बा दे रखा था। तीनों अचार खा रहे थे कि हम। पहले हम अचार के बहुत शौकीन थे ना, खाए नहीं और चीजें खाने। अभी शौकीन क्या, कुछ नहीं होगा खाने को, तो हमने खाया वहाँ अचार, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने बोला यार इस दाल भात के साथ एक टुकड़ी अचार होती। वहाँ तो हम लोग इसलिए नहीं खाते क्योंकि बैठे हुए हैं दिन भर, और खाने को इतनी सारी चीजें हैं, जबरदस्ती खा लड़ाई हुई रहती है कि तुमने ये नहीं खाया। तो वो हमारा घर था, रास्ते का घर। एक बोलता है कि सब कुछ मुझे खिला रही। हाँ, अब मैं मोटी हो रही, मैं तो बोलती ये मुझे मोटी कर रही, इन दोनों को नहीं खिला रही। और सबसे ढीठ थी इस मामले में अंजलि की, जो पसंद का है उसको वो सब कुछ चाहिए था, और जो पसंद का नहीं है और बर्बाद हो रहा है वो छुएगी भी नहीं भाई उसको। वो ऐसी थी, समझती थी कि ये जहर है। हाँ, सबसे ढीठ थी। और मैं हूँ, मेरे को खिलाया जाता है बासी भी कि खा। तो मेन बात तो बताती हूँ मैम, तो जो मम्मी रास्ते में बात कर रही थी ना
तो जो वो लोग थे ना, हमारा रास्ते का घर था, तो हमारे रास्ते पहले लोग खेत काफ़ी करते थे, तो सेरा जाने का मतलब जहाँ रोपाई वगैरह होती थी, तो वो हमारे घर के सामने से लोग जा रहे होंगे। तो एक बोल रही थी मम्मी के पास कि हाँ, इनकी मम्मी जंगल जा रखी थी और ये तीनों खिड़की पे बैठे हुए थे। हम रोपाई लगा के वापस भी आ गए, ये अचार का डब्बा लेके उसी खिड़की पे बैठ रखे थे, हम तीनों बहनें, क्योंकि हम बिल्कुल हम उम्र हैं, हम लोगों में 1.5-2 साल का अंतर है। तो अगर कोई 1 साल का भी रहा होगा तो कोई 3-6 साल तक का रहा होगा। कद्दू दे हुई बाटा वहाँ बीच में, ये छोटू यूँ चुमाती वालों। हाँ, तो ऐसी ऐसी कहानी रही। क्या कोई बोल रहा था ना, हाँ, कि तुम तो गदरे रहते। हाँ। हमने तो गदरे भी, वो क्या बोलते, नदी भी, नदी तो किनारे हमने खूब घास काटा, हाँ। वही मुंह धोया, वही पानी पिया, वही घास काटा ना। इसी यही तो रास्ता था हमारा। अब ये रास्ता यूज में नहीं है, क्योंकि रोड आ गई, सबके पास अपनी गाड़ी हो गई, स्कूटी बाइक हो गई। तो दूसरों के भरोसे थे ना, हाँ, हमारे जितनी मेहनत की ना, वो उसका पूरा सबको मिला के ना, हाँ, फल। हाँ, कि गधेरे रहते। हम तो चट्टान ऊपर धारी गदरा भी गए, गडोरा घाट के गदरे भी गए, नदी भी गए, कोई कमी नहीं थी हम में। फिर आज भी लगा थे, न पड़ा। आज भी ऐसे चल रहा है। बुक करी थी क्या वो लोग, आज भी मैंने गाड़ी बुक करके जा रहे हैं, और हम आज भी ऐसे ही चल रहे हैं। फोन आ गया, फोन आ गया। पापा का फोन होगा ना ये। हाँ। अरे यार अभी मत उठाना, क्या बोल, दिन में 60-70 बारी तो आता है बस। पापा का फोन दिन में बहुत कम आता है, केवल एक दिन में 60-70 बार। यहाँ पे था इतना बड़ा, उधर जा रहा है सांप। यहाँ पर से गया, पता मेरे पैर के यहाँ पर से बिल्कुल नजदीक से। अरे वो तो जमीनी में चलते ना, किसी के पाँव पड़ेंगे उसमें, कितने लोगों के पाँव पड़ते। कितना? 1 किलो। तो फिर मैं आ गई हूँ मार्केट से थोड़ा सब्जी वगैरह लेके, और मम्मी जा रही थी थोड़ा सा छत में वॉक करने के लिए, क्योंकि दिन भर गाड़ी में बैठी हुई थी, तो आजकल ऐसा चल नहीं सकता है ना कि मतलब वॉक ना करे, तो इसलिए मम्मी छत में जा रखी है थोड़ा बहुत वो करने के लिए। बोल रही थी ऐसे थक गई, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही। और अब समय आ चुके हैं आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करने का। बहुत थक गए यार, आज मेरा ना सुबह से ही तबीयत खराब, पता नहीं क्यों हो गई थी, जबकि गाड़ी अच्छी भी थी। मतलब मुझे प्रॉब्लम क्या है, जो छोटी गाड़ी होती है, मतलब कार में मैं नहीं जा सकती, मुझे बस ठीक लगती है, क्योंकि वो जमीन से थोड़ा उठी हुई रहती है, और बहुत मुझे ऐसे नहीं लगता है कि जमीन में घूम रही होगी। कई लोगों को मेरी तरह दिक्कत होती होगी। और ये गाड़ी थोड़ा स्कॉर्पियो थी, तो बड़ी गाड़ी थी, मतलब स्कॉर्पियो ही रही होगी पता नहीं, पर बड़ी गाड़ी थी, मतलब इतना मुझे दिक्कत होना नहीं था। लेकिन मेरी थोड़ा तबीयत से सुबह से खराब थी, तो मुझे आज बहुत ज़्यादा उल्टी हुई, बहुत सालों बाद। पर ये उल्टियाँ बचपन में हुआ करती थी, लेकिन आज हुई, मतलब थोड़ा सा तबीयत खराब। तो चलिए फिर से मैं आज चुका आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करने का। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय बाय।